पूरी होती हार्वेस्टिंग। हाँ, जब टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे चला जाए, जैसे जर्मिनेशन के लिए 15 डिग्री से ऊपर चाहिए, हार्वेस्टिंग के लिए 15 डिग्री से नीचे चाहिए। 15 डिग्री से नीचे नॉर्मली नवंबर दिसंबर में हमारे यहाँ ये टेम्परेचर आ जाता है, तो उस वक्त ये रेडी होता है हार्वेस्टिंग के लिए। अगर तो किसी ने फ्रेश कंज्यूम करनी है, घर में खानी है, इस्तेमाल करनी है या बेचनी है, तो वो उस वक्त इसको फ्रेश पर्पज के लिए निकाल के बेच सकता है या कंज्यूम कर सकता है। लेकिन हमारा तो आपको मशवरा यही है कि आप उसको नवंबर दिसंबर में हार्वेस्ट ना करें, उसे सॉइल में ही रिटेन रखें, क्योंकि इसको स्टोर करना भी एक बड़ी आपके पास बहुत ज्यादा मिकदार में होगी, 5-10 मरले की है। कोल्ड स्टोरेज में जाएंगे वो आपको कास्ट भी पड़ेगी, तो उससे बेहतर ये है कि आप इसको सॉइल में ही रखें और फरवरी में जाके फरवरी के पहले दूसरे वीक में उसको निकाल लें और फिर अच्छे से उसकी मिट्टी छट्टी साफ करें, पानी नहीं लगाना उसको, और फिर उसके पीसेस ब्रेक करके फिर मशीन साहब जो आपको तरीका बताएंगे उससे फंजीसाइड और ब्यूटेनिसाइड का सोल्यूशन में उसको डिप करने के बाद ड्राई करने के बाद और उसको नो सैंड, मतलब वो एक्स्ट्रा आपने एफर्ट नहीं करनी। हाँ, उस 2 माह में आपने कुछ नहीं देना उसको। वो सॉइल में मॉइस्चर होता है तो वो उतना जितना उसको मॉइस्चर रिक्वायर है उतने भी रहेगा। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा आपकी सॉइल ड्राई सॉइल है या आप फील करते हैं तो एक आध दफा आप सादा पानी दे सकते हैं। फर्टिलाइजर आपने बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि होगा ये कि दिसंबर एंड पे ये आपकी जो ये शूट्स हैं जो शूट स्टेम है उनपर, ये आपका ड्राई होकर गिर जाएगा और नॉर्मली ये लगता है शायद कोई बीमारी आ गई है। एक्चुअली वो क्या होता है कि प्लांट मैच्योरिटी पे चला जाता है और वो अपनी फूड ट्रांसमिटेड करके वो हो जाता है नीचे आपका। और हम 17 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले साल हमें भी डर लग रहा था कि शायद पता नहीं ये खराब हो जाएगा, ये तो चूंकि हमने वो करके देख लिया इसलिए हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं। सर ये कितने डिग्री से कम होना चाहिए हार्वेस्टिंग के लिए? क्योंकि जर्मिनेशन के लिए तो हम कह सकते हैं कि ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 15 डिग्री से नीचे ये होता है कि इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, यानी कि इसका जो अंदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। इसको ग्रोथ जारी रखने के लिए 15 से ऊपर अब ग्रोथ खत्म हो गई है, ग्रोथ खत्म हो गई है। अब हार्वेस्ट करने का 10 डिग्री से नीचे जैसे टेम्परेचर जाना है फिर आपका जो फोलिज ड्रॉप है वो शुरू हो जाएगा, और जैसे ही कोरा पड़ना शुरू होगा तो बाश शुरू हो जाएगा। सिर्फ ऊपर आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, पत्ते नजर आएंगे, वो भी सूखेगा। तो 15 डिग्री से नीचे इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। वो शुरू वाली स्लाइड में जो दूसरा फैक्टर था ना रेनफॉल के बाद, उसमें हमने वही रेंज बताई 15 सेंटीग्रेड से 32 सेंटीग्रेड। सर ये ब्रीफली आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन एक चीज मैं देखा हूँ कि जिंक और बोरान का सर आपने जिंक और वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो अगर आप एड अप कर लेंगे तो उस पर हमने अभी कोई ट्रायल ऐसा की है हमारी साइड ये ना, जैसे सर ने बताया ना, चाइना वालों से हमने एक रेसिपी देने की कोशिश की और थोड़ी सी किसी फार्म में मिल गई है, अभी कंप्लीट वो भी नहीं मिली, तो उसको हम ट्राई करेंगे। फिर ये सारे जब तक अब जो चीजें हमने करके देख ली है, ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे जो है ना वो आप स्प्रे कर सकते हैं। हाँ, वो आप वो ये कर सकते हैं आपके जब टेम्परेचर वाइड हो उस वक्त आप अर्ली इन द मॉर्निंग या इवनिंग में आप एनपीके का रेडी फार्म में या अमाइनो एसिड्स का जैसे इजाबियान है, क्वांटस है और बेफोलान है बाई का, वो आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक ख्याल रखना है, ख्याल ये रखना है, ये हमने परमिशन दी है कि आप अगर ज्यादा हॉट वेदर में अपनी तरफ से उसको आप ग्रोथ बढ़ाने के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन प्लांट पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज होते हैं, स्टोमेटा अंदर वाटर रिटेन करने के चक्कर में होते हैं, तो क्या होता है कि वो आपने जो फोलियर स्प्रे किया है वो प्लांट अब टेक ही नहीं करता, तो ऊपर साल्स की लेयर बन जाती है, और साल्स जब आपको पता हीट होते हैं तो बर्निंग करते हैं, तो पत्ते बर्न कर देते हैं। सादा प्रिंसिपल ये है कि कोई भी टेक्नोलॉजी जब तक बाकायदा चंद साल तजर्बे में से ना गुजरे, कोई डाटा ना हो, फिर वो यही होती है जैसे कई साइंसदान बनते हैं। मेरे ख्याल में ऐसे वो ख्याल कोई चीज नहीं है, डाटा असल चीज है। वाइड अप हो रहा, जो मेन चीजें थी ना अब वाइड अप हो गई। अब 1-2 चीजें डिस्कस करके हम खत्म करते हैं। सर एक है, अगर हम वेजिटेटिव प्रोपेगेटर करें, कितना अदरक यूज करें, उसकी प्रोडक्शन की क्या रेशियो है? ये ना हो कितना हो जाए तो
आपने बताया? वो जो प्रीवियस हमारी प्रैक्टिस है ना, उसमें ये हो रहा था कि जितना आप अदरक यूज करते हैं, अगर आपने 1 टन इसकी सीड रिक्वायरमेंट है और आपकी हार्वेस्टिंग हो रही है 1 टन या 1.5 टन, तो वो कभी भी इकोनॉमिकल नहीं है, पूरे साल की क्रॉप है। हाँ जी। तो आपका अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 से 6 टन तक हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो और इसमें अब बेहतरी आ रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी भी बेहतर हो रही है, और एक ये प्रोसेस हो रहा है कि हमारी सिलेक्शन चल रही है। हम जो एक्सपीरियंस ड्रोन है उनको अगले साल ले जाते हैं, और साथ में टिश्यू कल्चर का हमारा काम है, उससे भी बेहतरी आ रही है। तो ये है। अच्छा, ये थोड़ा सा एक पिक्चर आपको दिखाइए। ये प्री मैच्योर हार्वेस्टिंग हमने की थी अगस्त में। अगस्त में हार्वेस्टिंग करके देखी थी कि नीचे क्या हालात है। तो ये 5 महीने कुछ 5-7 दिन की क्रॉप है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये वो टार्च है जो जिसका खानदान तो अदरक वाला है, लेकिन ये अदरक नहीं है। इसी तरह फिर ये चाइना वाला है, ये 3-4 चाइना डिफरेंट हमारे पास एंट्री चल रही है, वो सबको हमने ट्राई किया। इसी तरह ये एंड पे जाके ये थाईलैंड और इंडिया, और इसी तरह ये सारा इसमें चल रहा है। आगे ये पूरा सा क्लोज कंपैरिजन है।